नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक होमवर्क देके गया था। अंत में आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आगे अपना वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश या एकक सदिश के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, यहाँ से घटक से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। हम बात करते हैं वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश। वक्र के कोई भी आपको जो वक्र दिया गया है, कर्व दिया गया है, उसके किसी भी पॉइंट पर कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इंग्लिश में कहें तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व एट ए पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आप मान लीजिए कि यदि आपके पास यदि r बराबर कोई फंक्शन है एफ टी, तो मैं बताऊं वो चीज याद रखनी है। अदिश चर t का एक सतत एकमानी अवकलनीय फलन हो, एकमानी अवकलनीय फलन हो तथा स्पर्श रेखीय सदिश हो तो स्पर्श रेखीय सदिश क्या होता है पता है क्या? स्पर्श रेखीय सदिश होता है जो r दिया है उसका अवकलन सीधा स्पर्श रेखा टेंजेंट हम निकालते हैं सीधा dr बाई dt, ये सब जानते हैं अपन। स्पर्श रेखा निकालनी आती है आपको, कैसे निकालते हैं स्पर्श रेखा का ढाल, वही चीज है। स्पर्श रेखीय सदिश क्या आ जाएगा? dr बाई dt। ये नाम आते ही आपके सामने dr बाई dt आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया dr बाई dt। अगर हम इकाई सदिश की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? इकाई सदिश वो होता है dr बाई dt अपॉन में dr बाई dt का परिमाण। ये n कैप इकाई सदिश आप कह सकते हैं इसे। क्या होगा? यानी जो आप dr बाई dt निकाला और उसके परिमाण का आप भाग दे दो तो वो चीज आपके पास क्या आ जाएगी? स्पर्श रेखीय इकाई सदिश आपके पास आएगी। स्पर्श रेखीय इकाई सदिश आपके पास आ जाएगा क्या? dr बाई dt अपॉन dr बाई dt का परिमाण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कण का वेग और त्वरण। सीधी सी बात है, आप सब जानते हैं कण का वेग क्या होता है। कण का वेग क्या होता है भाई? dr बाई dt, और एक बार और अवकलन करेंगे तो d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? त्वरण। और जो पॉइंट देर का है उस पर ज्ञात कर लो तो उस बिंदु पर क्या आ जाएगा? वेग और त्वरण ज्ञात हो जाएगा। यानी कण का वेग एवं त्वरण। सीधे इसके तो क्वेश्चन करें जाए, कोई दिक्कत नहीं, सीधा क्वेश्चन कर लें। कण का वेग क्या होगा? dr बाई dt, सिंपल सी बात है, dr बाई dt कण का वेग और d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर क्या हो जाएगा? कण का त्वरण। तो ये जानते हैं आप, दूरी में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, और अब चाहे लिमिट टेंड्स टू आप 0 लगाएंगे तो वो dr बाई dt में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही तो सिंपल सी चीजें हैं, बाकी थ्योरी नोट्स के अंदर अच्छी खासी देर की है। तो कण का वेग क्या होगा भाई? कण का वेग होगा v बराबर dr बाई dt, और जो कण का त्वरण a द्वारा व्यक्त कर लो जाए। सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक कण वक्र दिया है आपको x बराबर 3t स्क्वायर, y बराबर दिया है t स्क्वायर माइनस का 2t, और z बराबर दिया है ये दिया के अनुदिश गतिमान है, के अनुदिश क्या है भाई? गतिमान है, उसके अनुदिश गति कर रहा है। t बराबर 1 पर उसका वेग एवं त्वरण ज्ञात करना है। t बराबर 1 पर
उसका वेग एवं त्वरण ज्ञात करो। ठीक है, करेंगे भाई, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला हम जानते हैं भी आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर में वैल्यूज रखेंगे, एक्स की रखेंगे 3t² प्लस t² माइनस 2t, जे यहां आई आ जाएगा और जेड की जगह t³। हमें निकालना है सबसे पहला वेग। वेग कैसे निकलता है, dr/dt से। तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो देखो क्या आएगा, 2 आगे आएगा, तो ये 2 आगे आएगा, तो ये क्या हो गया 6t आई कैप। इसका करेंगे देखो 2t माइनस का 2 प्लस 2t माइनस का 2, ये आ गया जे कैप और प्लस 3t² के कैप। निकालना किस पर है वेग, देखो t बराबर 1 पर, तो इसका वेग हम t बराबर 1 पर ज्ञात करेंगे। तो dr/dt t बराबर 1 पर, तो t का मान 1 दी है जहां पर, वहां 1 रख दो, तो ये क्या आ गया 6 आई कैप प्लस यहां 1 रखेंगे, 2 माइनस 2 0, तो ये 0 जे कैप आ गया और ये आगे 3t², t की जगह 1 रखना है तो 3। ठीक है, ये तो आपका आ गया क्या, dr/dt यानी वेग किस पर आया है, ये वेग t बराबर 1 पर, कण का वेग आया है किस पर, t बराबर 1 पर, ये वेग निकाल लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना, वेग एवं त्वरण, तो त्वरण भी हम ज्ञात कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, त्वरण ज्ञात करना कितना तो मुश्किल काम थोड़ी है। यहां हम त्वरण ज्ञात करते हैं इसका, देखो यहां हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। करेंगे, करते हैं तो फिर त्वरण। देखो त्वरण क्या होगा, इसका आपको 2 बार अवकलन करना है, तो d² r/dt², 2 बार करेंगे, तो ये आ गया 6i। देखो इसका करना है ना, तो t का करेंगे 1, तो 6i, कितनी आई 6i, इसका 2t, ये कांस्टेंट 0, तो इसका 2 जे कैप और प्लस इसका करेंगे, तो ये आ गया 6t के कैप। और निकालना किस पर है आपको, d² r/dt², t बराबर 1 पर, तो ये 6i प्लस 2j प्लस 6k, ये क्या आ गया आपका त्वरण। बोलो, आसान है, देख लो इस क्वेश्चन को। फिर आगे हम बात करते हैं वेग v का सदिश u वेक्टर की दिशा में घटक, कोई सदिश देगा उसकी दिशा में आपको घटक ज्ञात करना है, उसके बारे में बात करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए वेग v का
वेग v वेक्टर मान लीजिए, वेग वेक्टर नहीं, वेग वैसे तो सदिश राशि होती है। वेग v का किसकी दिशा में, वेग v का सदिश u वेक्टर की दिशा में घटक, जिस दिशा में आपको घटक निकालना है, सबसे पहले v की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसके इकाई सदिश के साथ घटक ज्ञात करना है, तो v की डॉट प्रोडक्ट किसके, इसके इकाई सदिश के साथ। इसका तात्पर्य क्या कि v डॉट u का सदिश और अपॉन में u का परिमाण। सिंपल सा काम करना है, पहले तो v ज्ञात कर लो, वेग v की दिशा में घटक निकालना है, और ये सदिश u का, तो u के साथ देखिए u के इकाई सदिश के डॉट प्रोडक्ट आते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सा काम है, जिस दिशा में घटक ज्ञात करना है, जिस सदिश की दिशा में घटक ज्ञात करना है, उसके इकाई सदिश की डॉट प्रोडक्ट आ दो वेग के साथ, वो उसका क्या आ जाएगा, उस दिशा में घटक आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये चीज याद होगी ना, सिंपल सा है। वेग v का सदिश u वेक्टर की दिशा में घटक क्या होगा, v डॉट यू कैप, v डॉट यू कैप। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। v डॉट यू कैप, v डॉट यू कैप क्या हो जाएगा बताइए शाबाश, v डॉट यू कैप। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि एक कण वक्र, ये है एक कण वक्र x बराबर आपको दिया है t³ + 1, y बराबर आपको दिया है t² और z बराबर दिया है 2t + 5। ठीक है, के अनुदिश गतिमान है, के अनुदिश गतिमान है, जहां t क्या है, समय है, जहां t समय है, समय t बराबर 1 पर, समय t बराबर 1 पर सदिश, सदिश दिया है आपको i कैप j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में, कण के वेग की दिशा में कण के वेग एवं कण के वेग एवं त्वरण के घटक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सभी को? क्वेश्चन कहता है कि एक कण वक्र x बराबर t, ये वक्र दे दिए, y बराबर ये दे दिया, z बराबर ये दे दिया, अनुदिश गतिमान है, जहां t समय है, समय बराबर t1 पर सदिश इसके अनुदिश, ये क्या हो गया, u हो गया, और इसमें पहले वेग निकालना है, किसके घटक ज्ञात करने हैं, वेग और त्वरण के, तो v डॉट यू कैप किसका घटक आ जाएगा, वेग का, और a डॉट यू कैप किसका, त्वरण का घटक आ जाएगा। तो वही चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम आप वेग निकालिए, तो वेग हम ज्ञात करते हैं, तो r वेक्टर बराबर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, r वेक्टर बराबर क्या आ गया, t³ + 1 i कैप प्लस t² j कैप प्लस 2t + 5 k कैप। आपको वेग निकालना है, तो सबसे पहला काम dr/dt किस पर, t बराबर 1 पर ज्ञात करना है, तो 1 पर हम ज्ञात कर देंगे, तो यहां आ गया 3t² i प्लस 2t j, और आगे क्या है, प्लस का 2k है, जो अवकलन हमने कर दिया, अब सीधा t के सापेक्ष, अब t बराबर 1 रख दो, t बराबर आप 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप, ये आ गया आपका v, क्या आ गया, ये वेग आ गया। दूसरा चीज आपको क्या ज्ञात करनी, दूसरी चीज आपको ज्ञात करनी
u का इकाई सदिश, u बराबर क्या है, देखिए u बराबर है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए u कैप निकालें तो u वेक्टर अपॉन u का परिमाण, परिमाण कैसे निकालते हैं, देखो अंडरूट के अंदर इसके गुणा की स्क्वायर, इसके गुणा की स्क्वायर प्लस इसके गुणा की स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 यानी अंडरूट 11, और u आपके पास है i प्लस जे प्लस 3k कैप, और अपॉन में अंडरूट 11 का आप भाग देंगे। अब क्या करना, घटक निकालना है, तो घटक कैसे, v डॉट यू कैप, v डॉट यू कैप, यानी इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, घटक v वेक्टर डॉट यू कैप। तो देखिए v की वैल्यू वो है 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप डॉट आई के प्लस जे के प्लस 3k अपॉन में अंडरूट 11। अब देखो सेम वालों की सेम के साथ होती है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर 3 प्लस 2 5 और कितना हो जाएगा, 3 2 6, ये कितना हो गया टोटल 11, अपॉन में कितना है अंडरूट 11, ये आ गया ऊपर 11 नीचे अंडरूट 11, तो बचेगा क्या, अंडरूट 11 ही आपका घटक बच जाएगा। ये घटक की वैल्यू आ गई। ये तो क्या निकाल दिया आपने इतना, ये तो वेग का घटक निकाल दिया किस सदिश की दिशा में, जो आपको ये सदिश आई जे प्लस 3k कैप देता, इस दिशा में आपने घटक निकाल दिया वेग का। अब एक चीज और क्या ज्ञात करनी, त्वरण का घटक निकालना। तो त्वरण के लिए आपको त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा, त्वरण हम ज्ञात करेंगे। देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं, इतने में हम त्वरण का घटक भी निकाल देंगे तो त्वरण भी ज्ञात कर देंगे। आप देखिएगा कैसे आप ज्ञात करते हैं, ठीक है। त्वरण, त्वरण कैसे, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, तो आपने यहां पर निकाला था डी आर बाई डी टी, देखो ये रहा। अब इसका एक बार और अवकलन कर दो, तो इसका एक और अवकलन करेंगे तो 2 आगे 6t आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट आ गया। अब वही काम क्या करना, t बराबर 1 रखेंगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, क्या t बराबर 1, तो 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप, इतना ही वैल्यू आएगी। ये क्या आ गया आपका, त्वरण आ गया। अब त्वरण का घटक भी ज्ञात करना किस सदिश की दिशा में, वही i प्लस जे प्लस 3k कैप की दिशा में, और वो आपने निकाल रखा है पहले ही, देखो ये वैल्यू पहले निकाल रखी है। तो अब डायरेक्ट आप इसकी डॉट प्रोडक्ट करा दो घटक निकालने के लिए, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k अपॉन में क्या जाएगा अंडरूट, तो सेम की सेम के साथ गुणा होगी, तो क्या जाएगा, देखो 6 प्लस 2, ये के यहां पर 0 0 है तो 0 से 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी 6 प्लस का 2 अपॉन में अंडरूट 11, तो ये क्या आ गया 8 अपॉन अंडरूट 11, 8 अपॉन अंडरूट 11, ये आपका आंसर आ गया। बोलो कोई कठिनाई आई क्या इसके अंदर, कोई दिखता है क्या, नहीं है, क्योंकि बहुत आसान सी चीजें हैं। ध्यान रखना है जिस सदिश की दिशा में घटक ज्ञात करना है उसके इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट करना है। जो ज्ञात कर रहे हैं वेग की दिशा में, यानी वेग का घटक निकाल रहे हैं तो वेग हो जाएगा, त्वरण निकाल रहे हैं तो त्वरण में आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन और करते हैं भाई, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन और करेंगे अपन। कर लिया क्या, अरे नोट कर लिया क्या, बताओ, नोट हो गया, बताएंगे कैसे आप। अब देखिए क्वेश्चन और करते हैं अपन अभी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन करते हैं। अभी अपन क्वेश्चन दिया है ऐसा, कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर कोस डब्ल्यू टी आई प्लस साइन डब्ल्यू टी जे जे के, ठीक है। तब कण का परिणामी वेग है, तब बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया है क्या कि कण का स्थिति सदिश आपको दे दिया, आर वेक्टर बराबर कोस डब्ल्यू टी आई साइन डब्ल्यू टी जे, और आपको निकालना है कण का परिणामी वेग, यानी डी आर बाई डी टी का परिणाम आपको निकालना है, ठीक है। मापांक ज्ञात कर लीजिएगा। तो पहले डी आर बाई डी टी निकालते हैं अपन, ठीक है। तो क्या जाएगा, देखो कोस डब्ल्यू टी, कोस का साइन माइनस का साइन डब्ल्यू टी आई, और डब्ल्यू क्या आ जाएगा आगे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। और साइन का क्या होता है कोस डब्ल्यू टी जे, और डब्ल्यू क्या आपका आगे, ये डी आर बाई डी टी आ गया। निकालना क्या है आपको, डी आर बाई डी टी का परिणाम ज्ञात करना है, तो वो निकाल देंगे। कैसे आएगा, देखो स्क्वायर करने हैं तो डब्ल्यू स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी, ये घटक ये हट जाएंगे, फिर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर डब्ल्यू टी, यहां से डब्ल्यू स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस का कोस स्क्वायर डब्ल्यू टी। चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आएगा तो उसका मान 1 होगा, तो आपके पास बचेगा क्या, अंडर रूट के अंदर डब्ल्यू स्क्वायर और बाहर निकलेगा डब्ल्यू। ये क्या आ गया, कण का, किसका, कण का परिणामी वेग, क्या आ गया, परिणामी वेग आ गया। ये कण का क्या आ गया, परिणामी वेग आ गया। समझ गए अच्छे से। एक क्वेश्चन और अब ये करते हैं अपन, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया, चलिए एक क्वेश्चन और अभी हम करते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन और अपन करेंगे। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दिया है, आर वेक्टर बराबर कोस टी प्लस साइन टी जे कैप प्लस का टी के कैप के बिंदु x बराबर पाई बटा 2 पर स्पर्श रेखीय एकक सदिश है, या स्पर्श रेखीय इकाई सदिश, या फिर एकक सदिश क्या है, एकक सदिश। यानी क्या कहा इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, r बराबर कोस टी आई प्लस साइन टी जे टी के कैप, और इसमें आपको ज्ञात करना है x बराबर पाई 2 पर स्पर्श रेखीय एकक सदिश। और स्पर्श रेखीय एकक सदिश का मतलब कि आपको ज्ञात क्या करना है, डी आर बाई डी टी अपॉन में डी आर बाई डी टी का परिमाण, यही तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम वही, क्या, डी आर बाई डी टी ज्ञात करेंगे, ये n कैप बराबर आ जाएगा स्पर्श रेखीय सदिश। तो कोस टी का माइनस साइन टी आई कैप, साइन टी का कोस टी जे कैप, और टी ये है तो ये आ गया के कैप, किस पर, x बराबर पाई बटा 2, या t बराबर
टी बराबर, एक ही बात है, टी बराबर आएगा, ये एक्स नहीं है, टी बराबर, एक्स तो है कोई पद ही नहीं है, डी आर बाई डी टी, टी बराबर पाई बटा 2। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो माइनस आई, कोस 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये बचेगा आपके पास ये रिजल्ट। ये तो डी आर बाई डी टी आ गया, ठीक है। अब इसका परिमाण ये क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी का परिमाण, देखो इसके गुणा की स्क्वायर 1 प्लस इसके 1, इसका अंडरूट, तो ये अंडरूट 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखीय अन कैप बराबर डी आर बाई डी टी करते हैं तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आई कैप प्लस का के कैप अपॉन में अंडरूट 2। ये आपके पास आंसर आ गया। बहुत आसान सी चीजें थी, ख्याल से आपको समझ में आ गया। आगे हम बात करेंगे अवकल संकारकों के बारे में, ठीक है, वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लीजिए। टेस्ट सीरीज सभी को ज्वाइन करनी है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है।